राज्य में सत्ता बदल गई है। पिछली सरकार में शामिल मंत्री अपना पद और कार्यालय छोड़ चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच राज्य की पूर्व महिला व बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर द्वारा अपने सचिव और अन्य अधिकारियों को दी गई विदाई काफी चर्चा में है। कार्यालय छोड़ते हुए पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने सभी अधिकारियों को आरती उतारते हुए उनका सत्कार कर सभी से विदाई ली। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 10 दिनों से केवल राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश भर में केंद्र बिंदु बनी हुई है। विधान परिषद चुनाव के बाद शिवसेना में बगावत ने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार को सत्ता से दूर कर दिया है। राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो चुका है और अब पिछली सरकार के मंत्री भी अपना कार्यालय खाली कर दिए हैं। 2.5 साल तक जिस कार्यालय में बैठकर अपना पूरा कार्यभार संभाले, अब उस कार्यालय को पूर्व मंत्रियों ने छोड़ दिया है। वैसे तो मंत्री आते हैं और जाते हैं, इससे वहां काम करने वाले अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो जाते जाते भी अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही महिला व बाल विकास मंत्रालय में काम करने वाले सचिव, अधिकारी या कर्मचारियों का भी अनुभव रहा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही महिला व बाल विकास मंत्रालय में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाली यशोमती ठाकुर ने भी मंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन कार्यालय को छोड़ते वक्त उन्होंने जिस तरह से प्रमुख सचिव, निजी सचिव, विशेष अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, चपरासी, रसोईया, सुरक्षा गार्ड को विदाई दी, वो सभी के लिए यादगार बन गया। एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों की आरती उतारकर उनका सत्कार कर उनसे विदाई ली। यह मंत्रालय में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए एक बेहद ही भावुक करने वाला पल था। अमरावती जिले के चांदूर बाजार पुलिस ने गोवंश तस्करों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 54 मवेशियों को मुक्त कराकर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अमरावती जिले में बड़े पैमाने पर गोवंश और अन्य पशुओं की तस्करी हो रही है। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस गोवंश तस्करी को रोकने के लिए कार्रवाई भी कर रही है। चांदूर बाजार में पुलिस की सतर्कता के चलते 54 गोवंश को मुक्त कराया गया है। पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि गोवंश को कत्लखाना पहुंचाया जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने स्थानीय अपराध शाखा मदद से चांदूर बाजार तहसील के चिंचोली गांव के पास कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 54 गोवंश को मुक्त कराया है। अमरावती में 1 सप्ताह के अंतराल के बाद बारिश ने दस्तक दी है। अच्छी बारिश होने से खेत में लगी फसल को संजीवनी मिली है। अमरावती में अपर वर्धा बांध में फिलहाल में 45% ही पानी, इसीलिए सभी को मूसलाधार बारिश का इंतजार है। अमरावती में मानसून के आगमन के बाद पूरे 1 सप्ताह बारिश नहीं हुई। 1 सप्ताह बारिश नहीं होने से किसान परेशान हो गए थे। हालांकि 8 दिन बाद अमरावती के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। 1 घंटे तक हुई इस बारिश से खेत में लगे फसल में जान आ गई है। इसके साथ ही अब खरीफ फसल के बुआई के काम में भी तेजी आने की संभावना है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद अमरावती में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल्लोष किया। पिछले 10 दिनों के नाटकीय घटनाक्रम के बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बनाई है। नई सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के बाद अमरावती में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल्लोष किया।
2.5 साल बाद राज्य में भाजपा की फिर से सरकार बनने से कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। मूलतः 26 नोव्हेंबर रोजी जे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार गठीत झालं होतं तेच नैसर्गिक नव्हतं। जनतेनं भारतीय जनता पार्टीला आणि शिवसेना युतीला बहुमताचा कौल दिला होता, परंतु राज्य स्तरावरच्या चाणाक्ष राजकारण्यांनी ज्या पद्धतीने हे सरकार गठीत केलं ते आंतरविरोधात निश्चितपणानं जाईल असं सर्वांचं भाकीत होतं आणि त्याचाच एक भाग म्हणून परवाच्या दिवशी आपल्या सर्वांना दिसलं। शिवसेनेचे 39 आमदार जे आहेत ते शिवसेनेपासून बाहेर गेले। राजकारणामध्ये अशी स्थित्यंतरही येत असतात, ते मोठ्या मनानं स्वीकारायची असतात। आज भारतीय जनता पार्टीचे पाठिंब्याच्या आधारावर शिंदे साहेबांचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये आहे, देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री म्हणून आहेत। त्यांचा एकंदरीत प्रशासनाचा आणि संघटनेचा जो अनुभव आहे तो महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, शेवटचा घटक सुखी होण्यासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी उपयोगी येईल। येणाऱ्या 2.25 वर्षाच्या कालखंडामध्ये एक सक्षम आणि स्थिर सरकार या महाराष्ट्राला या रूपाने आज मिळणार आहे। सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन व तुमचे आभार। अमरावती के उच्च शिक्षण सह संचालक डॉक्टर मुरलीधर प्रभाकर वाडेकर को एसीबी ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। प्रोफेसर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शहर में एक उच्च पदस्थ अधिकारी के एसीबी के जाल में फंसने से शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मुरलीधर प्रभाकर वाडेकर को गुरुवार दोपहर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। एसीबी ने MSEDCL के उप कार्यकारी अभियंता के साथ सुरक्षा गार्ड को भी पकड़ लिया। इस बीच शहर के एक आला अधिकारी एसीबी के जाल में फंस गया, जिससे शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यहाँ एक प्रोफेसर की शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। एसीबी के पुलिस निरीक्षक सतीश उमरे ने बताया कि उसे पैसे लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रोफेसर ने 29 जून को शिकायत दर्ज कराई थी। एसोसिएट प्रोफेसर का इंटरव्यू पूरा होने के बाद डॉक्टर वाडेकर ने 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एसीबी के पुलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड़ के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण सावंत, पुलिस उपाध्यक्ष संजय महाजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवीदास घेवरे और पुलिस निरीक्षक सतीश उमरे, पुलिस युवराज राठौड़ और शैलेश कड़ू ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले के जावरा गांव में ग्रामीणों ने धोंडी निकालकर वरुण राजा से बारिश के लिए प्रार्थना की। 30 जून को मुंबई में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर नदियां और नाले उफान पर है, लेकिन विदर्भ में अभी भी भारी बारिश का इंतजार है। अमरावती में जावरा गांव के नागरिकों ने धोंडी निकालकर वरुण राजा को बारिश के लिए प्रार्थना की। वरुण राजा से बारिश के लिए प्रार्थना की। इस समय वरुण राजा को प्रसन्न करने के लिए गांव के मंदिर में ग्रामीणों द्वारा महाप्रसाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। घाट में विकास के नाम पर नागरिकों के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। यहाँ सीमेंट कंक्रीट की सड़क को डामर से सील कर दिया गया है।
मेलघाट में विकास के नाम पर तरह तरह के कारनामों का पर्दाफाश होता है। धारिणी तहसील की टोली गांव में 900 मीटर लंबी कंक्रीट की सड़क का निर्माण किया गया था। हालांकि कंक्रीट के रास्ते को डामर से सील कर दिया गया था। ये पहली बार है जब सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर डामर का सील कोट लगाया गया हो। हालांकि गांव के भीतर बनी सीमेंट कंक्रीट की सड़क को डामर का सील कोट चढ़ाया गया, लेकिन ये रास्ता आज भी महानगर पालिका की सच्चाई को उजागर कर रहा है। गांव के दोनों सिरों पर डामर सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन अचानक इस सीमेंट कंक्रीट सड़क पर जिस उद्देश्य से डामर सील कोट का निर्माण किया गया वो जांच का विषय है। वही संबंधित ठेकेदार को इस कार्य के लिए निर्देश देने वाले अभियंता को मेलघाट पुरस्कार देने की मांग भी जोर पकड़ रही है। मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में ये फैसला किस विभाग के लिए है, इसकी जांच कर संबंधित के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र में हुई सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य भर में जल्लोष किया जा रहा है। हालांकि अकोला में फडणवीस के बदले एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही भाजपा कार्यकर्ता थोड़े नाराज जरूर हुए। बीजेपी नेताओं को यकीन था कि अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, इसीलिए अकोला के नेहरू पार्क चौक पर फिर से देवेंद्र के बैनर भी लगाए गए। भाजपा गुट में खुशी का माहौल निर्माण हो गया और जैसे ही जल्लोष की तैयारी शुरू हुई तब फडणवीस के बजाय एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की बात सुनकर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश फीका पड़ गया। लेकिन फिर भी अकोला में भाजपा की ओर से जल्लोष किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन थिएटर के सामने जल्लोष में भाजपा महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, पूर्व महापौर अर्चना मसने, पूर्व महापौर अश्विनी हाथवलने समेत कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बुल्ढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के सामने आतिशबाजी करते हुए शहर में रैली निकालकर जल्लोष किया। राज्य की राजनीति में चल रही उठापटक के बाद एक नया ट्विस्ट आया। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के मुंबई पहुंचते ही भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री होने की घोषणा कर दी। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें भाजपा समर्थन देंगी और गुरुवार शाम राजभवन में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद बुल्ढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के समर्थकों ने मातोश्री कार्यालय के सामने आतिशबाजी की और शहर से रैली निकाल जल्लोष किया। हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापती माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली करणारा एक शिवसेनेचा शाखा प्रमुख आज मुख्यमंत्री पदावर खुर्चीवर बसलेला आहे। आम्हाला सर्व शिवसैनिकांना त्याचा अभिमान आहे की
बाळासाहेबांना विप्रेत असलेली शिवसेना आज खरंच आपण या मुख्यमंत्रीपदावर खुर्ची बसलेले सन्माननीय एकनाथरावजी शिंदेसाहेब हे विराजमान झालेले आहेत। त्यांचं या बुलढाणा शहरात धर्मवीर आमदार संजूभाऊ गायकवाड, आम्ही त्यांचे सर्व शिवसैनिक, त्यांचे चाहते, त्यांचे कार्यकर्ते मनापासून इथं जल्लोष करत आहे। जय भवानी जय शिवाजीच्या गजरात त्यांचा इथे आज आम्ही खरा मनापासून सत्कार करतो। सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही बुल्ढाना जिले के शेगांव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जल्लोष किया। शेगांव के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर शिवसेना और बीजेपी की नेता मौजूद थे। इस दौरान पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया और पेड़े भी बांटे गए। राज्य में बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद जिले के बीजेपी गुट में खुशी का माहौल है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।